मध्य प्रदेश परिवहन घोटाले मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे लेकर बयान दिया है। इसी के साथ ही लोकायुक्त डीजी के तबादले को लेकर सरकार को जमकर घेरा। वहीं मोहन सरकार ने कहा कि कांग्रेस जहां मर्जी हो वहां जाए, इसके लिए वो स्वतंत्र है। देखिए खास रिपोर्ट। परिवहन घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। उमंग सिंघार ने डीजी लोकायुक्त के ट्रांसफर पर उठाए सवाल। जीतू पटवारी ने आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर पर सरकार को घेरा। प्रदेश सरकार को लेकर कांग्रेस विधायकों ने बनाया एक्शन प्लान। मंत्री विश्वास सारंग बोले, कांग्रेस कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र। परिवहन घोटाले को लेकर लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और आयकर विभाग में शिकायत करने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगी। इसे लेकर कांग्रेस विधायक दल ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि परिवहन घोटाले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद के तबादले पर लीपापोती करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने आगे कहा कि कई बड़े अधिकारी और नेता जद में आ रहे थे, इसीलिए डीजी को हटाया गया। प्रदेश की जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है। सोने की ईंटें किसकी अभी तक सरकार नहीं बता पा रही, जांच एजेंसी नहीं बता रही। हमने मांग करी कि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में हो, इसीलिए हमने कांग्रेस विधायक दल ने विचार किया वो इसका हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सौरभ शर्मा की जांच चल रही है, वो बीच में हटाना तो इससे स्पष्ट है कि सौरभ शर्मा की जांच को लीपापोती करने की तैयारी थी, इसलिए हटा दिया सरकार ने। जब जयदीप प्रसाद जी अगर जांच कर रहे थे स्पष्ट, तो उनको क्यों नहीं रहने दिया? तो इससे लगता है कि सरकार सौरभ शर्मा के केस को बचाना चाहती है। ये बड़ी दुख की बात है कि इतने महत्वपूर्ण केस में जब वो खुद संज्ञान ले रहे थे, उनको हटाना ये एक सवालिया निशान है सरकार पर। वहीं इस मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अभी इस केस को लेकर जांच जारी है और सरकार ने इस पर पूरी तरह से संज्ञान लिया है। विपक्ष को कहां जाना चाहिए, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है और विपक्ष को जांच पूरी होने तक रुकना चाहिए। सारंग ने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने पूरी तरह से हर विषय पर संज्ञान लिया है। अब किसको कहां जाना है, इसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। परंतु जब जांच चल रही है, जांच हर स्तर पर हो रही है, ईडी भी जांच कर रहा है, इनकम टैक्स भी जांच कर रहा है, तो जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा जब तक तो रुकना चाहिए। जब तक हमें विचार करना चाहिए और ये सुनिश्चित है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। रविवार रात मध्य प्रदेश में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिनमें सबसे चौंकाने वाला नाम डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद का है। वो 6 महीने पहले से ही इस पद पर नियुक्त हुए थे। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर छापा मारने वाले जयदीप प्रसाद के ट्रांसफर को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जांच हो ही नहीं रही। सौरभ शर्मा कांड में प्रदेशवासियों सारे बीजेपी के लोग हैं। ये 50-100 करोड़ का मामला नहीं था। ये मैंने पहले भी कहा था, 20,000 करोड़ की चोरी है। मैंने पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि पिछले 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी के अलग अलग संगठनों ने परिवहन से लिए हैं। और वो उसमें से एक बानगी है, वो डायरी सामने नहीं आ रही। जो मंत्री ने जवाब दिया, इसका मतलब है मंत्री मैनिपुलेट कर रही, सरकार मैनिपुलेट कर रही। और उसी कड़ी में ये जयदीप प्रसाद का तबादला हुआ। जयदीप प्रसाद का तबादला होना, फिर लोकायुक्त का जिस तरीके से सौरभ शर्मा के छापा डलना, जिस तरीके से वो गाड़ी में पैसा और सोना मिलना, फिर ईडी का आना, फिर ईडी के अधिकारियों का तबादला होना, फिर आईटी का आना। आईटी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये मैसेज 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की चोरी सर्वविदित होती है, बेनकाब होती है। सरकार लुटेरों की बन गई है और चोरी को दबा रही है, जनता डोमेन में नहीं आ रही है। ये मैसेज है ना। अगर वो दूध के धुले होते तो वो लेके आते कि वो डायरी कहाँ है। और जितने पुलिस अधिकारी इधर उधर होते हैं, आजकल इनका भी कोई धर्म बचा नहीं। ये ईमान से जो अपनी वर्दी की कीमत ही नहीं जानते। ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार की नौकरी जैसी करना चालू कर दी, नौकर जैसे हो गए। ये मैसेज है कि उनकी जो सर्विस बुक है, उनकी जो नौकरी का पद की गरिमा है, वो तो गिरती जा रही है, पर प्रदेश की गरिमा गिरती है, लोकतंत्र की गरिमा गिरती है, सरकार की गरिमा गिरती है। मुख्यमंत्री का पद
ऐसा हो गया जैसे पार्षद का पद है। मुख्यमंत्री कितना बड़ा पद है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको, सारे परिवार के लोग। उसका कार्य व्यवहार पार्षद जैसा हो गया। दुख है, लोकतंत्र की इतनी गरिमा गिरेगी मध्य प्रदेश में, इसका एहसास नहीं था। वो वहां गए, फिर उन्होंने डायरी थी, सर्वविधि थे, सब अखबारों के डोमेन में है, डायरी के फोटो विजुअल आए थे। फिर मंत्री ने कहा डायरी नहीं है। मंत्री को कैसे पता चला कि डायरी नहीं है? फिर लोक आयुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को पकड़ा इसलिए कि 5 दिन रखा, समझा दिया क्या आईटी को बोलना है, क्या ईडी को बोलना है। क्लियर है कि टोटल चोरी हो रही है और 20,000 करोड़ की चोरी है, छोटी मोटी चोरी नहीं है। और पूरी बीजेपी के लोग इसके पीछे हैं, कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन सरकार पलटेगी सब जेल की सलाखों में। कुल मिलाकर परिवहन विभाग को लेकर कांग्रेस मैदान में डटी हुई नजर आ रही है और अब कांग्रेस विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।